अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में भारत से जुड़े 3 जहाजों पर हमले हुए और इनमें से एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। लेकिन सबसे दुखद यह है कि जब जरूरत संवेदना की है, निंदा की है और कार्रवाई की है, तब इन मौतों को आधार बनाकर अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। कोई नहीं मानना चाहता कि हां, हमसे गलती हुई। आरोपों की झड़ी में सबसे ताजा बयान ईरान का है। अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि जहाजों पर हमले ईरान कर रहा है और अब ईरान के दूतावास ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ईरान ने अपने बयान में और क्या कहा, ट्रंप ने क्या आरोप लगाए थे, इससे पहले खुद यूएस मिलिट्री ने क्या कहा था और इस पूरे मामले पर भारत ने अब तक क्या क्या प्रतिक्रिया दी है, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईरान का ताजा बयान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वघई ने एक्स पर लिखा, भारतीय व्यापारिक जहाजों पर अमेरिका के क्रूर हमले, जिनमें कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, इस बात का साफ सबूत है कि अमेरिका आज भी ताकत के बल पर लूटपाट और राज्य प्रायोजित समुद्री डकैती की नीति पर चल रहा है। इसके बाद भारत में ईरान के दूतावास ने बयान जारी कर कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आरोप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भारतीय जहाज की घटना के पीछे ईरान का हाथ है, पूरी तरह बेबुनियाद है। ये असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। सच्चाई ये है कि अमेरिका ने 1 हफ्ते से भी कम समय में 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया है और 3 निर्दोष भारतीय नाविकों की जान ले ली है। ये बेहद शर्मनाक है। ये दोनों बयान ईरान की तरफ से आए हैं और ट्रंप के स्टेटमेंट के जवाब में आए हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला ईरान ने किया था, जिसे उन्होंने नाकाम किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमले बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। लेकिन ट्रंप शायद ये लिखते समय भूल गए कि उनकी मिलिट्री पहले ही इन जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ले चुकी है। सेंटकॉम ने 10 जून को ही वीडियो जारी कर कहा था कि उन्होंने एमटी सेट बेलो पर हमला किया है क्योंकि ये ओमान की खाड़ी में अमेरिकी फोर्सेस के निर्देश को नहीं मान रहा था। इसी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। एक बार आपको तीनों जहाजों पर हुए हमले की टाइमलाइन बताते हैं। सबसे पहले 8 जून को एमटी मेरीवेक्स पर हमला हुआ। इसमें सवार सभी 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। इसके बाद 10 जून को एमटी सेट बेलो पर हमला होता है। इसमें भी 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई। इसके अगले ही दिन 11 जून को एमटी जलवीर पर हमला हो गया। इसमें भी करीब 20 क्रू मेंबर भारतीय थे जो सुरक्षित हैं। यानी 4 दिन के भीतर भारत से जुड़े 3 जहाज पानी में निशाना बन चुके हैं। जिन 3 भारतीयों की मौत हुई, उनमें 44 साल के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, 38 साल के इंजीनियर फिटर शिवानंद चौरसिया और 23 साल के डेक कैडेट आदित्य शर्मा शामिल थे। भारत ने इन हमलों के बाद अमेरिका के सामने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो को फोन करके कहा कि यूएस नेवी के हमलों में 3 भारतीयों की मौत हुई है। व्यावसायिक जहाजों पर ऐसे घातक हमलों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही भारत में 48 घंटे में 2 बार नई दिल्ली में अमेरिकी डिप्लोमेट जेसन मिक्स को समन भेजकर बुलाया गया। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अपनी चिंताएं बताई और अमेरिका को ईरान युद्ध में संभलकर कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ में ये साफ कहा कि इसमें किसी भी भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए। भारत की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? साथ ही आप अमेरिका ईरान की जंग के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।